मम्मी जी, नौकर मेरे मायके से क्यों आएंगे? अरे, ये घर इतना फैला हुआ क्यों है? शिवम, तुम्हारी मम्मी कहाँ है? ज़रा जल्दी से सारे कपड़े उठाकर रखो, शर्मा अंकल आने वाले हैं। रोहित ऑफिस से आया तो घर की हालत देखकर चिल्लाया। पापा मम्मी तो सब्जी लेने गई है, इतनी जल्दी मैं अकेले सब कैसे करूँगा? शिवम परेशान होते हुए बोला। ओफो, ये आजकल सलोनी घर को साफ करने का काम क्यों नहीं कर रही है? चलो, मैं तुम्हारे साथ काम करवाता हूँ। मैं सारे कपड़े मशीन में धुलने के लिए डाल देता हूँ, तुम सबके तौलिए बाहर तार पर डाल दो। फिर जूठे बर्तन भी रसोई में रख देना, मैं मेज साफ कर दूँगा। और ये प्रिया कहाँ है? उससे कहो कि वो तब तक चाय बना लेगी। रोहित के कहते ही दोनों बच्चे और रोहित काम पर लग गए। वहीं बैठी रोहित की माँ देखकर झुंझला रही थी। अरे बहू आती ही होगी, तुम सब ये घर के काम क्यों कर रहे हो? वो आकर कर देगी। आजकल वो भी न जाने सारा दिन फ़ोन में क्या कटर पिटर करती रहती है। सब्जी लेने के बहाने बाहर चली जाती है, घर के कामों पर उसका ध्यान ही नहीं है। सारा घर अस्त व्यस्त पड़ा रहता है। कोई मेहमान आ जाए तो कहाँ बैठाऊँ? मुक्ता जी ने अपने मन की भड़ास निकाली। अरे माँ, इस वक्त ये सब बोलने से तो कुछ नहीं होगा, शर्मा जी आने वाले हैं, तब तक हम लोग मिलकर घर की हालत सुधार देंगे। अगर सलोनी का इंतज़ार करेंगे तो काम नहीं हो पाएगा, रोहित बोला। 10-15 मिनट में तीनों ने मिलकर घर साफ कर दिया, कपड़े भी साफ हो गए। अब घर की हालत कुछ सही लग रही थी। थोड़ी देर में मेहमान भी आ गए। प्रिया ने सबके लिए चाय बनाई और शिवम ने नाश्ता लगाया। अभी सब नाश्ता चाय कर ही रहे थे कि सलोनी भी वापस आ गई। घर की हालत देखकर मन ही मन मुस्कुराई और हाथ मुंह धोकर मेहमानों के पास ही बैठ गई। थोड़ी देर में ही मेहमान चले गए और सलोनी खाना बनाने के लिए रसोई में। रात को डाइनिंग टेबल पर, मम्मी, आज तो पापा और हमने मिलकर पूरा घर साफ कर दिया, वरना अंकल के सामने हमें बहुत शर्म आती। हाँ मम्मी, पता है आपको, पापा ने सारे कपड़े धो दिए और मेज़ वगैरह भी साफ़ की। और मम्मी, आज तो मैंने चाय भी बनाई। सलोनी बच्चों की बात सुन रही थी और मुस्कुरा रही थी। देखो कैसे महारानियों की तरह मुस्कुरा रही है। अरे मेरे बच्चों से काम कराते तुम्हें शर्म नहीं आती? ये सारे काम तुम्हारे हैं, लेकिन तुमने तो कोई काम ना करने की जैसे कसम खा ली है। बस रोज़ सब्जी लेने के बहाने घर से बाहर चली जाती हो। काम करने का क्या तुम्हारे मायके से नौकर आएंगे? मम्मी जी, नौकर मेरे मायके से तो नहीं आएंगे। हाँ, अगर घर के सब लोग मिल बांट कर काम करें तो सारे काम आसानी से हो जाएंगे। और ये कहाँ लिखा है कि सारे काम मेरे अकेले के हैं? क्या बाकी सब लोग इस घर में नहीं रहते? मम्मी जी, अब मैंने काम छोड़ना सीख लिया है। एक मिनट माँ, सलोनी, तुम माँ की बातों का बुरा मत मानो। आज हमें समझ आ गया है कि हमें भी कुछ काम करने चाहिए, लेकिन मुझे यह सब समझ नहीं आ रहा कि तुम रोज़ जाती कहाँ हो। रोहित, तुम जानते ही हो कि मुझे बुटीक के काम का कितना शौक़ था, लेकिन पहले शादी और फिर बच्चों की जिम्मेदारियों में इतना घिर गई कि कुछ करने का वक्त ही नहीं मिला। अब बच्चे बड़े हो गए तो सोचा अब अपने शौक़ को पूरा करूं, लेकिन बच्चे तो बड़े होकर भी बच्चे ही बने रहे। अपना कोई भी काम खुद नहीं करना, अपने कपड़े भी इधर उधर फैला देना। तुम्हारे ऑफिस और बच्चों के स्कूल जाने के बाद मैं बस घर को साफ करने में ही लगी रह जाती। बच्चों की भी गलती नहीं है, उन्होंने जैसा अपने पिता को देखा वैसे ही वो भी करने लगे। आपको भी कोई काम करने की आदत नहीं। घर में सबको केवल सलोनी ही काम के लिए दिखाई देती है, लेकिन सब ये भूल गए कि सलोनी की अपनी कुछ इच्छाएं होंगी। कोई सलोनी के साथ हाथ नहीं बटाना चाहता। यहाँ तक मम्मी जी भी खाली बैठी ये नहीं कहती कि बैठे बैठे कपड़े में तह ही लगा दूँ। आपके और बच्चों को कितने दिन से कह रही थी कि कम से कम अपना सामान जगह पर रखो, लेकिन किसी ने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। इसीलिए मैंने काम को ऐसे छोड़ने का फ़ैसला किया और एक फ़ैशन डिज़ाइनिंग स्कूल ज्वाइन कर लिया, जहां मैं रोज़ शाम को 1 घंटे के लिए चली जाती हूं। अब देखो, मेरी तरकीब काम आई। आज जब सिर पर पड़ी तो सब ने मिलकर घर भी साफ़ कर दिया और चाय नाश्ता भी बना लिया। रोहित, अगर सब लोग मिलकर रोज़ थोड़ा थोड़ा काम करें तो मुझे भी इतनी परेशानी ना हो और मैं अपना शौक़ भी पूरा कर सकूं। सलोनी की आंखें नम हो गई थीं। रोहित ने सलोनी का हाथ अपने हाथों में लिया और बोला, हमें माफ़ कर दो सलोनी, हमारी आदत ख़राब हो गई थी। अगर तुम काम ना छोड़ती तो हमें एहसास ही ना होता कि तुम अकेले कितने काम करती हो। अब से हम लोग अपने अपने काम बांट लेंगे और अब से तुम्हें सब्जी के बहाने स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं।
मैं या शिवम तुम्हें लेकर जाया करेंगे। तुमने सही कहा, हमारी आदत खराब हो गई थी। मुक्ता जी रोहित की बात सुनकर मुंह बिगाड़ रही थीं। अब तो बेटे ने भी उन्हें बैठे बैठे सब्जी काटना, कपड़े तह लगाना जैसे काम करने की सलाह दी। आज सलोनी को सुकून आया था। अपने मन की बात कहकर वो बहुत हल्का महसूस कर रही थी। दोस्तों, अधिकतर हर घर की कहानी है। घर के सारे काम औरत की ही जिम्मेदारी समझे जाते हैं, लेकिन क्या घर और किसी का नहीं है? क्या औरत को थकान नहीं होती? क्यों बहू को इंसान नहीं समझा जाता? मेरे इन सवालों का जवाब कमेंट में ज़रूर देना। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।